गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भगवत चरणानुरागी, भगवत प्रेमी, भगवत भक्त वृंद, पूर्व के सत्संग में भगवान की असीम महान महती कृपा से हमारे बीच में आदरणीय साध्वी दिव्यगिरी जी का शुभागमन हुआ। एक सरल हृदय भगवत भक्त के रूप में उनकी मान्यता है। मेरे मित्रों, यूं तो बहुत से संतों के दर्शन लाभ जीवन में हुआ करते हैं, और मैंने एक दिन आपसे चर्चा की थी कि एक तो ऐसे संत होते हैं जो अभाव में, विवस्था में वैराग्य ले लेते हैं, वो जानने की इच्छा लेकर के अपने पग परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं। और एक व्यक्तित्व वह होते हैं जिन्होंने संसार में सब प्रकार के वैभव को प्राप्त किया है, सब प्रकार की लौकिक सुख समृद्धि को बहुत निकट से देखा है, और उस सब को असार जान करके विधवत संन्यास लेते हैं। इस संसार के प्रति उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है अंदर से, और जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तब ही दिव्य संतों का प्रादुर्भाव होता है, और तभी उनका वैराग्य उस स्थिति में पहुंचता है जो भगवत दर्शन के लिए पात्रता है। अन्यथा अभाव से निकले हुए व्यक्ति को जब कुछ थोड़ा सा लौकिक संपदा प्राप्त होती है तो वह वैराग्य से संयुक्त होने के बाद भी उस लौकिक संपदा में फंस जाता है। सांसारिक लोगों की तो बात क्या करें, सांसारिक लोग तो फंसे ही पड़े हैं। वो तो कभी कभी भाव बने तो भगवत कार्यों में लग जाएं, अन्यथा तो सारी जिंदगी यूं ही इन भौतिक संपदाओं में उलझे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं, फंसे पड़े। लेकिन जो इस प्रकार की भावना के द्वारा केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना करके भोगों की सीमा से अपने आप को बाहर निकालते हैं, उन्हीं में दिव्यता आती है। और जब उनमें दिव्यता आती है
तो परमात्मा को बहुत निकट अनुभव करते हैं और उनके अंदर कोई लौकिक प्रदर्शन की भावना नहीं होती है। उनका वैराग्य, उनकी सरलता, सहजता स्वयं ही अपने उस दिव्य भाव का परिचय भक्तों को करा देती है। ऐसी ही दिव्य संत के दर्शन का सौभाग्य और उनके मुखारविंद से श्रवित वचनों के द्वारा अमृतपान का सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। इसके लिए हम निश्चय ही परमात्मा देव का आभार व्यक्त करते हैं। मेरे मित्रों, संतों के चरणारविंदों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, परंपरा से वही उस दिव्यता को प्राप्त होते हैं। जो संतों की सेवा करते करते उनके अति निकट हो जाते हैं। दिखाओ व्रति के द्वारा संतों के जो निकट होते हैं उनके अंदर वैराग्य नहीं आ पाता, उनके अंदर दिव्यता नहीं आ पाती। लेकिन जो हृदय से सदा संतों के चरणों की सेवा करते हैं, सदा उनमें अपने चित्त को रमा करके रखते हैं, तो गूढ़ रहस्यों का जो प्रकटन है वो उन्हीं के सन्मुख हो पाता है। अन्यथा शास्त्र के गूढ़ रहस्य यूं ही प्रकट नहीं होते। इसके लिए आवश्यकता होती है शरणागति। और आप जानते हैं, शरणागति जिसने भी की है उसको परमात्मा मिल ही गए, लेकिन वो शरणागति सच्चे हृदय से होती है। मैं परसों चर्चा कर रहा था, शरणागति 5 प्रकार की होती है। वैसे तो अनंत भेद हैं शरणागति के, लेकिन इसमें 5 मुख्य भाव हैं। और ये जो शरणागति के 5 भाव हैं, ये संत शरणागति हो अथवा भगवंत शरणागति, क्योंकि संत वह जिसके तार भगवान से मिले हुए हैं। जिस संत के तार भगवान से मिले हुए हैं उसकी शरणागति को प्राप्त होना भगवान की ही शरणागति को प्राप्त होने के सदृश है। इसलिए शरणागति के जो सूत्र हैं, इनको जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और ये भाव की बात है, इनके प्रकटन की आवश्यकता नहीं होती। ये तो रोम रोम से स्वतः स्फुरित होते हुए भगवान स्वयं ही देख लेता, क्योंकि भगवान भाव के ऊपर बल देते हैं। जिसके अंदर भाव है भगवान उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। अब आप देखें, जब गज और ग्रह का युद्ध चल रहा था और कहते हैं कि जब बहुत लंबा युद्ध आगे बढ़ता चला गया, खिंचता चला गया, तो उस समय सरोवर में ग्रह का बल ज्यादा था, गज का बल मंद पड़ने लगा, शक्ति गज की ह्रास को प्राप्त हो गई। जितने जग के संबंधी हैं सबने साथ छोड़ दिया। तब गज ने अनुभव किया कि इस जगत में कोई बचाने की सामर्थ्य रखने वाला नहीं है। संसार बचा नहीं सकता,
संसार में किसी का भी सहारा लीजिए, उसमें बचाने की सामर्थ्य नहीं है। अब क्या किया जाए? तो कहते हैं उठा सूंड आवाज हरि को लग। ऐसी स्थिति में उसने सूंड ऊपर उठाई। सूंड क्यों ऊपर उठाई? क्योंकि ग्रह जब उसको खींच रहा था, खींचते खींचते कंठ तक जल में डूब गया था गज, और डूबता ही जा रहा था। अब बस कुछ ही क्षण थे तो सूंड ऊपर उठाई कि अब स्तुति करने के लिए और तो कुछ है नहीं, इस सूंड को ऊपर करके ये सूंड ही भगवान के सामने समर्पित कर दी जाए, और उसी को समर्पित कर दिया। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई। उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, उठा सूंड आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। और इसमें घटना आती है, कहते हैं जैसे गज की पुकार भगवान ने सुनी और भगवान एकदम दौड़े। चिंतन करना, भगवान को दौड़ते देख करके लक्ष्मी जी ने पूछा कहां, अर्थात कहां जा रहे हो? लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लेकिन एकदम इतनी तेजी से भगवान उठे कि कहते हैं भगवान सिर्फ इतना ही कह पाए, हा। वो हा तो लक्ष्मी जी ने सुना, और कहते हैं हा तो वैकुंठ में भगवान के मुख से निकला, और थी जैसे ही भगवान के मुंह से निकला, भगवान सरोवर पर थे। इतनी थी, वैकुंठ से उस हाथी तक आने में, यद्यपि ये घटना मैं आपको बताऊं क्षीर सागर की ही घटना, ये घटना एक मृत्यु लोक की घटना नहीं है। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में भी कह लीजिए, वहां पर वो सरोवर था जहां घटना हुई। लेकिन भगवान ने हाथ जो कहा तो लक्ष्मी जी के कानों में पड़ा, और थी उस हाथी के गज के कानों में पड़ा। इतना आप देखिए, भगवान हमारे लिए तेजी के साथ दौड़ करके आते हैं। ये है शरणागति, ये शरणागति की महत्ता कि कैसा समर्पण है। द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। द्रौपदी ने जब पुकारा, पहले तो अपने पतियों की ओर देख रही थी, लेकिन पुकारा कब भगवान को देखा जब कि ये सब अब कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाया, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाया, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराई। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, यहां भी देर नहीं की भगवान, नहीं देर की द्वारिका से पधारे। अमित रूप होकर के साड़ी में अमित रूप होकर के साड़ी में धाए,
हर तार था आपका रूप धारे। ये वस्त्रावतार है भगवान का। कहते हैं साड़ी का एक एक तार वो स्वयं भगवान बन गए। भगवान ने वस्त्रावतार लिया है। नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। वहां पर किसी चित्रकार ने चित्र को खींचा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी बीच नारी है। सबसे पहले कहते हैं कि ये जो द्रौपदी है ये साड़ी के बीच में है क्या? ये नारी ही की साड़ी है, द्रौपदी की साड़ी है, है? या ये सारी की सारी साड़ी है? द्रौपदी कहीं है ही नहीं, सारी ही की सारी। सबसे बड़ी बात इसमें एक हुई, भगवान आप देखिए कहते हैं कि वो द्रौपदी का रूप साड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। ये कह रही है भगवान ने ऐसी कृपा की, क्योंकि भगवान तो जो चाहे सो बना सकते हैं। इस शरीर को इस साड़ी का रूप दे दिया। अपने अपने भाव है। असली बात है भगवान प्रकट हो गए। अपने भक्तों के लिए भगवान प्रकट हो जाती है शरणागति। तो शरणागति में जो विशेषताएं हैं उसमें एक विशेषता ये प्रपन्नम है, प्रपत्ति है। आपने देखा होगा जिस समय इस महाभारत के युद्ध जिसकी चर्चा हम गीता जी की कर रहे हैं, महाभारत के अंतर्गत ही गीता जी आती है। युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था और जब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था भी प्रारंभ नहीं हुआ था, अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दो, जिससे कि मैं जरा दोनों पक्ष के योद्धाओं को देख लूं। और जैसे ही देखा तो मोह से संयुक्त हो गया, अभिशाप से संयुक्त हो गया। बहुत सी लोग मर्यादा की बातें करता है, लोग धर्म की बात करता है, और ये कह लीजिए कि जो परिवार के प्रति दायित्व है उनकी बात करता है। अनेकानेक बात करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाता, पहले अपनी विद्वता भी प्रकट करता है, लेकिन देखा कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। वो कहता है मेरे सामने तो भगवान खड़े हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में स्वयं जब भगवान मेरे सामने खड़े, मैं क्यों इतना चिंतन कर रहा हूं? मुझे चिंतन करने की आवश्यकता है कहां? यहां पर आकर के अर्जुन जब अपनी सब बात कह लेता है, उसके बाद चिंतन करता है तो खामखा बेकार अपने दिमाग को व्यर्थ में लगा रहा है। और कितनी सुंदर बात अर्जुन कहता है, कार्पण्य तो सुपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, मेरे अंदर जो कायरता आई है, धर्म के विषय में मैं जो मूढ़चित हो गया हूं, युद्ध से उपरत हो रहा हूं, धर्म का मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ऐसी परिस्थिति में हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय बिल्कुल विमूढ़चित है। श्रेयान निश्चितं ब्रूहीतन में शीशस्त्या साधिमान्तं प्रपन्नं प्रपन्नः। यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रपन्न। ये जो विशेषता है ये शरणागति की विशेषता, प्रपन्नता।
अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। अब केवल एक आशा भगवान, अब भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप भगवान के चरणों में लेट जाए, फिर चाहे कुछ भी हो आगे तो भगवान जानेंगे। भगवान की महिमा भाई क्या शब्दों में मैं व्यक्त कर सकता हूं। कल यद्यपि मैं किसी काम से लखनऊ गया और वहां से शाम आने का कार्यक्रम था, कार्य जल्दी हो गया और लखनऊ में अचानक विचार बना भाई जब तू यहाँ आया हुआ है, भगवान ने प्रेरणा दी, वहीं से दौड़ गए। अब वहां पर मेरे को मना भी किया कि वहां तो बहुत भीड़ है, और वीआईपी दर्शन की पूरी तरह से व्यवस्था समाप्त कर दी। बड़ा प्रयास भी किया गया कि वीआईपी दर्शन की कुछ बन जाए बात, लेकिन नहीं बन पाई। मेरे से मना करते रहे, गुरुजी रहने दो। मैंने कहा भाई अब भगवान ने जब इस पूर्णा पैदा किया, दर्शन तो होंगे ही, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है, इससे ज्यादा क्या? हम बचपन में जब माता शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जाया करते थे, मुझे वो घटना याद आ गई कि हम जब तक दर्शन नहीं होते थे यहाँ से बिल्कुल निराहार जाया करते, जल भी नहीं पीते थे, और वहाँ जाकर के जब दर्शन कर लेते थे उसके बाद जल पीते थे। एक बार तो गर्मियों की बात है, 4 बज गए थे, 4 बजे तक एक बूंद पानी की नहीं पी। हमने बहुत बार कहा लेकिन नहीं पी, वो बात ध्यान आ गई। मैंने कहा तो क्या बात है, ये तो नवरात्रियों का समय चल रहा है। और खैर वहां पर पहुंचे, और वहां पहुंचकर भगवान ने ऐसी कृपा की, 15 मिनट नहीं लगे, ऐसे सुंदर दर्शन, केवल 15 मिनट का समय दर्शनों में। और मैं जो बात बता रहा था वहां पर कुछ भाव ऐसा बना, और वो भाव भी एक अचानक स्फुरित हो गया, क्योंकि एक संत ने जिस दिन हमारे रामलला जी आकर विराजमान हुए, तो मैं टीवी पर सुन रहा था, देवकीनंदन जी ठाकुर, उनका कुछ वक्तव्य आ रहा था, कहने लगे कि वहाँ भीड़ बेहिसाब थी, ये आपाधापी हो गई, जबकि सब वो अतिथि, क्योंकि वो उच्च श्रेणी के थे, लेकिन जब सबको ये था कि वो मोदी जी वहाँ तो सबको दर्शन करना, तो वो देवकीनंदन जी कहने लगे भाई चाहे कुछ भी हो, आज तो कहने लगे मेरे को तो भगवान को आज पहले दर्शन करने, तो साष्टांग प्रणाम जरूर करना। क्या होगा? कहने लगे ज्यादा से ज्यादा ये होगा, कहने लगे भीड़ ऊपर से चली जाएगी, चिकला जाऊंगा, जो भी कुछ हो। कहने लगे अगर यदि आज भगवान के चरणों में ही अगर प्राण भी निकल गए तो क्या फर्क पड़ता? तो मुझे पता नहीं, कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और वहां लाइन में लगे हुए जब कि वो आगे को फटाफट चलिए उस तरह, लेकिन वहां भगवान ने ऐसा अवसर दिया, 2 बार वहां पर भगवान को इस तरह से प्रणाम करने का अवसर मिला, वो भाव बन गया उसमें, यानी कि देवकीनंदन जी का स्मरण हुआ, भाव बना। तो इतने सुंदर दर्शन भगवान ने, बड़ी सेवा स्वीकार की, वहां पर अद्भुत स्थिति। तो ये सिर्फ भाव की क्षणिक भाव, तो भाव की बात आपको बताना चाहता हूं। जब अंदर से भाव पैदा होते हैं ना, तो उस समय कुछ दिखाई नहीं देता, गज को फिर कुछ दिखाई नहीं दिया, द्रौपदी को कुछ दिखाई नहीं दिया। ये भाव की बात है, ये भाव मेरे मित्रों, ये संतों की कृपा से अपने हृदय में स्फुरित होते हैं, अपने गुरुओं की कृपा से स्फुरित होते हैं। और मुझे तो लगता है ये हमारे गुरुदेव, उनकी कृपा होती है,
और जब उनका स्मरण हम लोग करते हैं तो उनका स्मरण करते ही वही भाव बन जाता है, वही प्रपन्ना। क्योंकि हमने जब भी अपने गुरुदेव के दर्शन के प्रति जब भी मन में लालसा हुई तो हम स्मरण भगवान नारायण का करते और दिखाई हमारे गुरुदेव दे जाते, उनके हृदय में बैठे हुए नारायण दिखाई दे जाते। ये है मेरे मित्रों गुरु कृपा। अपने महान पुरुषों की जो कृपा प्राप्त होती है उसके कारण ये स्थिति बनती है। तो शरणागति मेरे मित्रों ये भाव है, इस भाव में और कुछ रहता नहीं। इस स्थिति में केवल और केवल एक भगवान मात्र रह जाता है। तो 5 भाव इसमें कहे गए हैं कि सबसे पहला जो भाव है वो भगवान का आश्रय लेना है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं ना, भगवान कहते हैं, जैसे मैं चिंतन कर रहा था, ये आश्रय वाली बात के ऊपर ये चिंतन दिमाग में आया। रेलगाड़ी में बैठा हुआ था और रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक चिंतन हुआ कि देखो इस रेलगाड़ी की विशेषता, इस रेलगाड़ी में सब प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए, रेलगाड़ी किसी को मना नहीं कर रहे, सबको उनके गंतव्यों पर पहुंचा है। उसमें धर्मात्मा भी बैठे हुए थे, एक संत मेरे सामने बैठे हुए थे, उसमें दुष्ट भी बैठे हुए थे, पापी भी बैठे हुए थे, शराबी भी बैठे हुए थे, मांसाहारी भी बैठे हुए थे। सब तरह का व्यक्तित्व होता है, लेकिन गाड़ी किसी को मना नहीं करती। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी जो ये नौका है, गुरुदेव कहते हैं कि ये जो मैंने ज्ञान की नौका तैयार की है, अरे इस नौका में आकर के कोई भी बैठ जाओ, जो भी इसमें आकर के बैठ जाएगा मैं उन सबको पार उतार दूंगा। ये महापुरुषों की विशेषता होती है। आके बैठो तो सही, अगर हम बैठेंगे तो निश्चय पार उतार देंगे। एक बार आश्रय लेने की आवश्यकता है। जब ट्रेन का आश्रय लिया तो ट्रेन ने आपको आपके गंतव्य पर पहुंचा दिया। जब महान पुरुषों का आश्रय लिया तो उन्होंने आपको भगवान के पास पहुंचा दिया। ये है आश्रय। उनका दूसरी बात है अवलंबन। शरणागति की दूसरी विशेषता है अवलंबन। अवलंबन माने सहारा। कैसा सहारा? कहते हैं जैसे क्या है कि नैया डूब रही हो, नदी में गिर जाए आदमी तो डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है। अचानक कहीं से कोई बांस सा हाथ में लग जाए, कुछ भी हाथ में लग जाए तो उसके सहारे से वो डूबने से बच जाता है। तो कहते हैं बस चाहे जैसे भी हो, क्योंकि डूबता हुआ ये नहीं देखता कहने लगे भाई तू ये उचित है अनुचित है। जैसे सूरदास ने नदी को पार करने के लिए मुर्दे का सहारा ले लिया। उसने देखा कि उसे कुछ दिखता है क्या? उसे केवल सहारा दिखता है। ऐसे ही हम भव सागर में डूब रहे हैं और भव सागर में हम सबका एक सहारा हमारा परमात्मा है। उस परमात्मा का हम सहारा लें, उस परमात्मा के गले पड़ जाओ। हाँ? गले पड़ने की आवश्यकता है। जैसे एक बार वो संसद में हो रहा, तो राहुल गांधी मोदी जी के पास गए और गले पड़ गए। तो ये गले पड़ना वो भी होता है। लेकिन यही बात कहते हैं मोदी जी के गले पड़ने पर तो हंसी का पात्र बन गया, लेकिन अगर यदि वो भगवान के गले पड़ गया होता तो अब तक भगवान उसकी नैया को पार लगा देते। लेकिन वो भगवान को भूले बैठा है, इसलिए हंसी का पात्र बनते जा रहा है। कहते अगर भगवान का सहारा ले लो, मोदी जी आज भगवान के नाम के सहारे ही तरते जा रहे। ये विशेषता चूंकि उन्होंने भगवान का आधार लिया है, भगवान राम का आधार लिया है, इसलिए भव से पार होते जा रहे हैं।
योगी उनका सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के सहारे चल रहे हैं। ये है अवलंबन। हमें अवलंबन लेना चाहिए तो भगवान का अवलंबन लेना चाहिए। जगत का अवलंबन कुछ नहीं होता। जगत का अवलंबन तो जिसने लिया एक न एक दिन अवलंबन छूट गया। और तीसरी बात शरणागति की विशेषता है अधीनता। आधीन हो जाना। आधीन तो कई बार छुरा लेकर आते हैं, रिवॉल्वर लेकर के आते हैं और जबरदस्ती अपने अधीन कर लेते हैं, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा। हाँ? तो वो अधीनता भी है, लेकिन वो अधीनता वो कष्टप्रद है। और एक अधीनता डॉक्टर की भी अधीनता है। छोरा डाकू भी चलाता है और छोरा डॉक्टर भी चलाता है। जिस समय छोरा डाकू चलाता है तो उससे डर लगता है, उससे मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब वही छोरा डॉक्टर के हाथ में होता है तो उससे जान बच जाती है। इसलिए कहते हैं अधीन हो तो परमात्मा रूपी डॉक्टर के अधीन हो। सदगुरु को भी वैद्य बताया गया है, डॉक्टर बताया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु वैद्य है, इसलिए ऐसे वैद्य का सहारा लेना चाहिए। और चौथी बात शरणागति में है प्रपन्नता। उसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में आपसे कर ही दी है। ये जो प्रपन्न होना है, अर्थात भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का मतलब ये नहीं कि सारे दिन बैठ करके तो दंडवत ही करते रहो। इसका मतलब ये तो भाव की बात होती है। जिस समय दंडवत का मतलब है अपने समस्त अंगों को, से अष्ट अंग। साष्टांग का मतलब क्या है? अपने आठों के आठों मुख्य अंग वो उनके साथ, उनको श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित कर देना। प्रभु मैं अपने सारे अंगों को, अपने आप को, तन को, मन को, धन को, सब कुछ को आपको समर्पित करना। लेकिन धन को समर्पित करते हुए बड़ा जोर सा पड़ता है आदमी से, और सबको तो कर देता है। ये धन को ही समर्पित करना बड़ा भारी हो जाता है, इसीलिए इसी में आसक्ति रह जाती है। और फिर बाद में आकर के इनको लगी मार के बैठना पड़ता है उसके ऊपर। इसलिए कहते हैं साष्टांग का मतलब संपूर्ण समर्पण, तन से, मन से, धन से, भाव से। इसको कहते हैं प्रपन्न। फिर और कुछ नहीं, कोई पद नहीं, कोई मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा जो आपने अर्जित की है उन सब का अहंकार नहीं। समस्त अपने अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। और अंतिम बात है सहारा। ये जो सहारा है ये अंतिम भाव है कि हमारा सहारा संसार के पति पत्नी नहीं, बाल बच्चे नहीं। कैसे बर को काबरू जो जीवे और मर जा। बर बलियों गोपालनो मारो चुड़ लो अमर हो जा। तो ये है सहारा। मेरा कोई न सहारा बिन सांवरिया थे, नंदलाल सांवरिया थे। हे राघव तेरे अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे।
तो परमात्मा के अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सच्चा सहारा नहीं है, न इस शरीर में न पूर्व में। इसमें हमें लगता है बीच बीच में कि कोई ये फला हमारा, सारा फला हमारा, ठीक है, वो प्रतीकात्मक है, लेकिन सच्चा सहारा इस जन्म से पहले कौन था, और जब मृत्यु रूपी ग्रह आएगा उसके बाद कौन होगा भाई? मेरे सारे सहारे छूट गए, छूटे नहीं। लेकिन उस स्थिति में यह ना हो कि प्रभु तुम भी क्यों मुझसे रूठ गए। प्रभु नहीं रूठते किसी से। अगर हमने प्रभु को मनाया है, प्रभु को अपना सहारा बनाया है, तो हमारे से रूठते नहीं है, वो सदा हमारे साथ है। तो मेरे मित्रों, हम परमात्मा को अपना सहारा बनाएं। ये शरणागति के 5 पर्याय आज आपको बताए हैं। एक ही बात है पांचों में, लेकिन इन 5 के माध्यम से हमें समझना है शरणागति को, और आगे भगवान अपने स्वरूप का, समग्र स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। कल हमारे भगवान श्री राम का अवतरण दिवस है, भगवान रामलला के प्रकटन का दिवस है। और वैसे तो प्रकटन का दिवस है, लेकिन जो ये यहाँ पर राम कथा का थोड़ा सा रूपांतरण चल रहा है, उसमें कल भगवान के विवाह को मनाएंगे, विवाह के उत्सव को मनाएंगे, हैं, क्योंकि कल रामनवमी का पावन पर्व है। तो उसमें कल भगवान के विवाह की चर्चा होगी। और कल जैसे कि आपको विदित है, हर वर्ष 18 वर्षों से हमारे भाई राजेंद्र जी हैं, राजेश तोमर जी, सुरेश बाबा, ये तीनों की तिकड़ी है त्रिमूर्ति, ये हर वर्ष एक भंडारे का रामनवमी पर श्री हनुमत धाम में आयोजन करती आ रही है। कल भी वह आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग उस आयोजन में सदा निमंत्रित हैं। प्रातः 11:30 बजे तो सभी लोग आए हनुमान किला मंदिर पर। सबका स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई राजा रामचंद्र भगवान की, पूरी सचिया जो वाली माता तेरी सदा